अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन नाज़रीन, आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ तजवीद व क़राअत के सिलसिला में। सामईन नाज़रीन, पिछले सबक के अंदर हमने ये पढ़ लिया है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम किस जगह पर उलमाए कराम ने पढ़ना जायज़ करार दिया है और किस जगह पर न पढ़ना जायज़ करार दिया है। आज जो सबक हमने पढ़ना है वो तस्मिया के बारे में पढ़ना है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का बयान हमने पढ़ना है कि उलमाए कराम ने और क़ुर्रा हज़रात ने किस जगह पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ना जायज़ करार दिया है और किस जगह पर न पढ़ना जायज़ करार दिया है। आज हमने इसके बारे में पढ़ना है। सबक शुरू करने से पहले दुआ ये करता हूँ, अल्लाह ताला मेरा पढ़ना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। मुझे इस काम पर इस्तकामत नसीब फरमाए, इल्म नाफ़े अता फरमाए। अगर मुझसे कोई गलती कोताही हो जाती है, कमी ज़्यादती हो जाती है, तो अल्लाह ताला मुझे अपनी बारगाह से माफ़ी अता फरमाए। सामीन नाज़रीन, मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ कि आज हमने क्या पढ़ना है। सामीन नाज़रीन, जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का महल उलमाए कराम ने क़ुर्रा हज़रात ने बयान किया है वो सूरत के शुरू में, यानी इब्तदाई सूरत। हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना ज़रूरी और लाजमी है, सवाए यानी सूरत तौबा को निकाल कर सवाए सूरत तौबा के। सामीन नाज़रीन, ये मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ कि हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह का महल है, यानी हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना ज़रूरी और लाजमी है, सवाए सूरत तौबा के। आगे कुछ सूरतें हैं, मैं वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। दो सूरतें सूरत तौबा की उलमाए कराम ने और क़ुर्रा हज़रात ने बयान की हैं, वो मैं आपकी खिदमत में बाद में पेश करूँगा। पहले तीन सूरतें वो पेश करता हूँ जो आम दूसरी सूरतें हैं सूरत तौबा को छोड़कर, उनके बारे में। सबसे पहली सूरत ये है कि इब्तदाई सूरत और इब्तदाई क़राअत, यानी आप अभी क़राअत शुरू करने लगे हैं, अभी वज़ू किया और कुरान मजीद पढ़ना शुरू करने लगे हैं, क़राअत करनी शुरू करने लगे हैं, तो किसी सूरत के शुरू से अभी आप शुरू करेंगे। जैसे सूरतुल फातिहा ही ले लें, अभी आपने कुरान शुरू करना है, तो ये आपकी क़राअत की भी इब्तिदा होगी और सूरत की भी इब्तिदा होगी। तो इस जगह पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना ज़रूरी और लाजमी है। दूसरी सूरत यह है कि दरमियाने क़राअत और इब्तिदाई सूरत, दरमियाने क़राअत और इब्तिदाई सूरत जो दूसरी सूरत है, दरमियाने क़राअत और इब्तिदाई सूरत। जैसे आप क़राअत आपने शुरू कर लिया है सूरतुल फातिहा से, अब आपने सूरतुल फातिहा ख़त्म की है वलद्दालीन पर, ख़त्म करके अब आप शुरू करना चाहते हैं आगे सूरतुल बक़रा। आप पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, सूरतुल फातिहा ख़त्म कर दिया, आगे सूरतुल बक़रा आ गई है, ये शुरू करना चाहते हैं। इस जगह पर भी आप जब सूरतुल बक़रा शुरू करेंगे तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूरी और लाजमी पढ़ना है। तीसरी सूरत यह है कि इब्तदाई क़राअत और दरमियाने सूरत, इब्तदाई क़राअत और दरमियाने सूरत, यानी आपने अभी वज़ू किया है, आप अभी क़राअत शुरू करना चाहते हैं, तो आप किसी सूरत के दरमियान से शुरू करें। यानी अगर सूरतुल फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू होती है, आप इधर से ना शुरू करें, किसी दरमियान वाली जगह से शुरू कर दें, जैसे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इधर से शुरू कर दें। तो ये इब्तदाई क़राअत और दरमियानी सूरत हो जाएगा। इस जगह पर उलमाए कराम ने और क़ुर्रा हज़रात ने इख्तियार दिया है, आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको इख्तियार है न पढ़ें, मगर उन्होंने ये फरमाया है कि बेहतर ये है कि पढ़ लें। न पढ़ेंगे तो आपको इख्तियार है, मगर बेहतर ये है कि पढ़ लें।
ये उलमाए किराम ने फरमाया है और कुर्रा हज़रात। ये 3 सूरतें जो आम सूरतें हैं सूरत तौबा को छोड़कर, उनके बारे में थी। अब 2 सूरतें ऐसी हैं जो सूरत तौबा के बारे में। वैसे तो कुछ उलमाए किराम ने और कुर्रा हज़रात ने इसमें इख्तलाफ किया है। कुछ कहते हैं कि सूरत तौबा के शुरू में पढ़ लें, कुछ कहते हैं ना पढ़ें। मगर एक कारी साहिब हैं जिन्होंने किताब लिखी है मुक़द्दिमतुत तजवीद, ये किताब उन्होंने लिखी है। उनका नाम है साहिबजादा कारी अहमद शकील सिद्दीकी, ये उनका नाम है। और किताब उन्होंने लिखी है मुक़द्दिमतुत तजवीद, ये उन्होंने किताब लिखी है। उसमें ये इरशाद फरमाते हैं कि चाहे इब्तदाई करात और इब्तदाई सूरत, यानी सूरत तौबा से अभी आपने करात शुरू करनी है तो फिर भी आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न पढ़ें। दूसरी सूरत यह है कि आप अभी पीछे से करात करके आ रहे हैं, पीछे से कहीं शुरू किया, सूरतुल अनफाल से शुरू किया है, सूरतुल अनफाल ख़त्म करके आप अभी सूरत तौबा शुरू करना चाहते हैं, तो फिर भी आप जब सूरत तौबा शुरू करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न पढ़ें। यानी दरमियाने करात और इब्तदाई सूरत मैंने वो समझा दिया कि पीछे से सूरतुल अनफाल पढ़ते आ रहे हैं, आगे सूरत तौबा आ गई है, आपने अभी शुरू करनी है। तो ये जो जिनका नाम मैंने आपके सामने पेश किया है कारी साहिब का, वो ये कहते हैं कि सूरत तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न पढ़ें। तो इन्होंने एक और बात भी बयान की है कि अगर पढ़ना होता तो पूरे कुरान मजीद की जो सूरतें हैं उनके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई है, तो सूरत तौबा के शुरू में देख लें नहीं लिखी हुई। अगर पढ़नी होती तो यहाँ पर भी लिखी होती, इसलिए भी इन्होंने फरमाया है कि नहीं पढ़नी चाहिए। तो जितनी मेरी समझ थी, मेरा इल्म था, मैंने बता दिया। अगर मुझसे कोई गलती कोताही कमी ज़्यादती हो गई हो तो अल्लाह ताला मुझे मुआफ़ फरमाए। तो आपसे अर्ज़ ये करूँगा कि अगर हमारा सबक पसंद आए, समझ आए, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क पर काम हो सके। आज का सबक यहाँ ख़त्म करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।